नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जी हाँ, 40 लाख ट्रैक्टर संसद का घेराव करने के लिए आएंगे। अगर बातें नहीं मानी गई तो इंडिया गेट के आसपास जो भी मैदानी जगह है उस पर हल चलाया जाएगा ट्रैक्टर से। ये कहना है राकेश टिकैत का। अब दबाव बनाने की इसे राजनीति कहिए, इसे दबाव बनाने वाला बयान कहिए, या फिर वाकई दबाव बनाने की एक कोशिश कहिए, इन्हीं तमाम चीज़ों के इर्द गिर्द ये तमाम बयान हैं। ज़रा आज इन्हीं तमाम बयानातों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं, क्योंकि 26 जनवरी को भी आप वो तस्वीर भूल नहीं पाए होंगे अभी तक कि 26 जनवरी को भी दिल्ली में एक ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी। उसके बाद दिल्ली में कैसी तस्वीरें देखने को मिली थी, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आज अपनी इस पेशकश में सबसे पहले आपको राकेश टिकैत के 3 स्टेटमेंट से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि जरा सुनिए राकेश टिकैत को कि वो क्या कहना चाहते हैं, किसे संदेश दे रहे हैं वो। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। जो इंडिया गेट है उसका जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा, खेत जुताई वहीं पे ही होगी। या तो बिल वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। तारीख कौन सी होगी? तारीख बताएगा संयुक्त मोर्चा। एक नई बिरादरी तैयार हुई, उसका नाम होगा किसान, और हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। जी हाँ, और यही सवाल जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से किया गया कि राकेश टिकैत ने कहा है कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर संसद का घेराव करने के लिए वो आएंगे, तो नरेंद्र तोमर साफगोई से इस सवाल का जवाब देने से बच गए और कुछ और ही बयान दिया। भारत सरकार किसान के और कृषि के दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। गत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक योजनाओं का सृजन हुआ है। इनका लाभ खेती के क्षेत्र को मिलने लगा है और आने वाले कल में इन सारी योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप किसान की माली हालत सुधरेगी, किसान के घर में खुशहाली आएगी, खेती समृद्ध होगी और हमारे जीडीपी में खेती का बड़ा योगदान होगा। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मिलवाता हूं आपको, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद बयानी जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और किसान नेता राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, तो 26 जनवरी जैसे हालात थे वैसे हालात की तैयारी हम लोग कर लें, क्योंकि हम तो दिल्ली में बैठे हैं, तो कर लें हम लोग वैसे ही, क्योंकि इस बार तो आप लोग 40 लाख ट्रैक्टर लेके आएंगे। सुमन जी, ये सारे काम हमारे जो बीजेपी सरकार है वो करवा रही है। किसान तो शांत स्वभाव के हैं। राकेश टिकैत बीजेपी के थोड़ी है। हाँ जी, राकेश टिकैत बीजेपी के थोड़ी है। नहीं, बीजेपी सरकार करवा रही है। ये राकेश टिकैत तो किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात के लिए वो हमारा साथ दे रहे हैं। हम 26 तारीख से ही यहाँ दिल्ली में आए हुए थे। जो दिल्ली के अंदर हमारा रामला ग्राउंड में जो 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ वो बीजेपी ने करवाया। जो 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के आप लोग दिल्ली आएंगे तो जो होगा वो बीजेपी करवाएगी। देखो जी, ये भी बीजेपी ने करवाया। अगर वो 26 जनवरी से पहले हमारी वार्ता सफल कर देती तो क्या दिक्कत थी? हम मांग क्या रहे सरकार से? हम तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो सरकार दे रही है वो हमें नहीं मतलब चाहिए। अगर बातें नहीं मानी जाएंगी तो दिल्ली को सहना पड़ेगा, वो सारी तस्वीरें फिर से देखनी पड़ेंगी। देखो ऐसा है सुमन जी, किसान का शोषण सदियों से होता आ रहा है। उसमें कोई पार्टी हो, हम किसी को ब्लेम नहीं देते और ना किसी की तारीफ करते हैं। लेकिन हम अब किसान इतना सचेत हो चुका है कि वो इन नेताओं के बहकावे में नहीं आने वाला है। 26 तारीख के पहले की जो वार्ता हुई थी उसमें कृषि मंत्री ने साफ कह दिया था कि आगे कोई वार्ता की गुंजाइश नहीं है। आपने कानून लेने हो तो लो, ना भाग जाओ यहाँ से।
मतलब इस तरह का जो ट्रीटमेंट हमारे कृषि मंत्री किया था, उसके बाद उनको पता लग जाना चाहिए था कि 26 तारीख को जो होगा वो ऐसा ही होगा। अब जो हमारे राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। राजेश दहिया जी एक सेकंड, राजेश दहिया जी एक सेकंड। हाँ जी बोलिए। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी को जो हुआ वो उस बयान का एक नतीजा था, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो किसान थे ही नहीं, वो तो उपद्रवी थे। तो क्या आप ये मानते हैं कि वो किसान थे? सुमन जी, जो लाल किले पे गए वो किसान नहीं थे। हम आप बातों को मत भूल जाइए, हम किसान तो अपनी आप खुद कह रहे हैं ना, इस बात का जिक्र तो आप कर रहे हैं कि जो 26 जनवरी को हुआ नरेंद्र तोमर के स्टेटमेंट के बाद हुआ। नहीं तो हमने रैली निकाली थी 26 तारीख को, उन्होंने उसको डाइवर्ट कर दिया है, उसको परेशानी की, वो भी बीजेपी ने कराई है। अगर 26 तारीख से पहले हमारे कृषि मंत्री हमारी बात को मानते, हमने कानून नहीं किए थे, उन कानून की वापसी कर देते तो हमारा आंदोलन खत्म हो जाता, हम तो उनका धन्यवाद करते। लेकिन उन्होंने हमें उकसाने की कोशिश की और हमें हमारे साथ जो आखिरी वार्ता थी बारजू उसमें इतनी बदतमीजी कर दी कि हमारे किसान वो कहते हैं कि हम मिलने जाएंगे नहीं जब तक वो इज्जत से नहीं बुलाएंगे। आज के उसके बाद कोई वार्ता नहीं हुई सुमन जी, क्योंकि आज के जो हमारे 40 आदमी जाते थे डेलीगेट, वो इतने अपने फील करते हैं कि हमारी जो कृषि मंत्री ने जितनी इंसल्ट की वो हमसे बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन हम नहीं चाहते झगड़ा हो, किसान शांति प्रिय आदमी है, शांति से समझौता करना चाहते हैं, शांति से ही सरकार के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो सरकार हमें देना चाहती है वो हमें चाहिए ही नहीं अभी, तो क्यों उसको थोप रहे हैं हमारे पे। ठीक, तो उस प्रवीण अत्रे जी, जो 26 तारीख का 40 लाख ट्रैक्टर को संभाल पाएगी दिल्ली पुलिस? आप तो 26 जनवरी को हालात नहीं संभाल पाए। जवाब दूंगा बाद में, पहले मैं जो सुन रहा था दहिया जी को, मैं पहले उनका जवाब दे देता हूँ। दहिया जी यहाँ पे कितना बड़ा और कितनी साफ गोई से झूठ बोल रहे हैं कि साहब जो हमारे 42 किसान नेता हैं वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, वो तो इसलिए नहीं जा रहे हैं। जबकि राकेश टिकैत एक नेशनल चैनल पे ये कह रहे थे कि सरकार हमें बाकायदा उसी तरह बुलाए, ईमेल भेज के जैसे पहले बुलाती थी। अब यहाँ दहिया जी कुछ और ही बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा हमें राकेश टिकैत को सुनना चाहिए या दहिया जी को सुनना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो ये बात दहिया जी अभी कह रहे थे कि साहब वो जो लाल किले पे हुआ था वो बीजेपी ने करवाया था। अरे साहब, अगर वो बीजेपी ने करवाया था तो जो लोगों की गिरफ्तारी हुई उनकी रिहाई की मांग राकेश टिकैत क्यों कर रहे हैं? राकेश टिकैत का क्या लेने देना फिर उनसे? और उनके लिए कांग्रेस की पंजाब सरकार वकील क्यों खड़े कर रही है? इन बातों का जवाब भी दे देना चाहिए। देखिए साकेत हो क्या रहा है, जो राकेश टिकैत हैं ये अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पे देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। आपको याद होगा इनका वो बयान भी कि हम बक्कल उतार देंगे, आपको इनका वो बयान भी याद होगा कि किसान का ट्रैक्टर लाल किले पे जाएगा, कोई रोक के दिखाए। और जिस वक्त लाल किले पे देश को शर्मसार करने की घटना घटती है, जो इन एजेंडाधारियों का सही एजेंडा था, एजेंडा तो ये था कि दिल्ली की सड़कों पे किसान का खून बहे, लेकिन सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया। एजेंडाधारियों का एजेंडा कामयाब नहीं हुआ, तो अब इन एजेंडाधारियों ने अराजकता फैलाने के लिए एक नया घोषणा की है। अब देखिए, समझिए इस चीज को, राकेश टिकैत मुझे लगता है कि लाल किले पे जो देश को शर्मसार करने की घटना घटी उसको अपनी उपलब्धि मान के चल रहे हैं। अब वो ट्रैक्टर से लोकतंत्र को कुचलने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी कुछ सवाल पूछने वाले हैं। जिस वक्त ये आंदोलन के बारे में ये लगातार किसान नेता अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पे घोषणा करते रहे कि साहब ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, ये आंदोलन तो पूरे देश में फैल गया है, तो इनसे एक सवाल पूछ लीजिए कि महाराष्ट्र के यवतमाल में राकेश टिकैत गए थे, क्या हुआ? 600 आदमी भी इकट्ठे नहीं हुए? क्या वजह हुई थी? दूसरा सवाल इनसे एक पूछिए कि एक राष्ट्रीय चैनल पे इन्हीं के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर गांव के कुछ किसान ये कह रहे थे कि साहब हमें 2000 रुपए और ट्रैक्टर में तेल डलवा के दिया था और हमें कहा था कि आप वहां जाइए। साहब इनसे ये भी पूछना पड़ेगा कि जो ये 40 लाख ट्रैक्टर की आप बात कर रहे हैं, क्या आप इनको डरा के लेके आएंगे, इनको धमका के लेके आएंगे, या जेवर के जो किसान बोल रहे थे, करौली के किसान बोल रहे थे, फैलादा के किसान बोल रहे थे कि जी 2000 रुपए देंगे, ट्रैक्टर में तेल डलवाएंगे, वैसे लेके आएंगे? थोड़ा ये भी तो स्पष्ट करें ना। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार होने के कारण पंचायतों में घोषणा होती है जी, वो कहीं से भी आप आंदोलन में शामिल हो जाओ वरना बायकॉट हो जाएगा। सवाल ये नहीं है कि वो 40 लाख ट्रैक्टर कहां से लाएंगे या नहीं लाएंगे, सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं 40 लाख ट्रैक्टर हैंडल करने के लिए? देखिए ऐसा है साकेत, इस आंदोलन के बारे में जिसकी अभी दहिया जी भी जिक्र कर रहे थे, जो 22 जनवरी की वार्ता, मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि दहिया जी ने थोड़ा सा यहाँ झूठ बोलने और भ्रम फैलाने की कोशिश की जो लगातार की जा रही है।
सरकार ने 11 दौर की वार्ता में लगातार किसान संगठन के नेताओं की समस्याओं के समाधान की कोशिश की और आखिरी वार्ता में सरकार ने कहा कि 1.5 साल के लिए कानूनों को सस्पेंड कर दिया जाता है, एक कमेटी बना देंगे जिसके अंदर किसान प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि होंगे जो इस पे चर्चा करके एक मत बना लेंगे कि क्या संशोधन करने हैं। ये लास्ट जो है प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया था। अब सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है सरकार, और सरकार आगे भी वार्ता के लिए तैयार है कि आइए वार्ता कीजिए, क्योंकि जो प्रस्ताव आपको दिया गया है आप उस प्रस्ताव पे अपना रुख बताएं। अब समझना यह है कि जो किसान संगठन के नेता ना तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को मानने को तैयार, ना सरकार की 11 दौर की वार्ता में सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्तावों को मानने के लिए तैयार, लेकिन वो ये चाहते हैं कि किसी तरह देश के अंदर अराजकता का माहौल फैले। लेकिन हुआ ये कि पूरे देश के अंदर जो घोषणा करते रहे उस आंदोलन को मोमेंटो मिला नहीं। मोमेंटो ना मिलने की वजह से नया फार्मूला आजमाया जा रहा है। प्रवीण अत्रे जी, आप तो राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने वाले थे। अगर ये व्यक्ति अराजकता फैला रहा है या फैलाने की कोशिश कर रहा है तो गिरफ्तार कर लीजिए। देखिए साकेत, ये बात आप भी बहुत बेहतर जानते हैं कि कानून अपना काम करता है। दिल्ली पुलिस ने जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की हुई है, लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, और हमें ये मान के चलना चाहिए कि कानून का एक अपना प्रोसेस ऑफ वर्क होता है, कानून उस हिसाब से काम करता है। उससे ना आप बच सकते, ना मैं बच सकता, ना राकेश टिकैत बच सकते, कोई भी नहीं बच सकता। कानून ने अपना काम करना है, उसके ऊपर तो टिप्पणी ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है। मेरा केवल इतना कहना है कि जिस तरह से इस आंदोलन के अंदर राजनीति पूरी तरह से है बीजी। अभी आप एक चीज और देखिए, आपको यह भी देखना पड़ेगा, जो ये बात यहां पे कह रहे थे, इस आंदोलन के अंदर कौन से राजनीतिक दल के नेता हैं जो इन्वॉल्व नहीं है। जो लोग पहले पर्दे के पीछे से अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, इससे क्या फर्क पड़ता है? सामने आ चुके हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि पॉलिटिशियंस इससे फर्क ये पड़ता है कि ये इसको किसान आंदोलन ना कहें, ये माने कि ये राजनीतिक आंदोलन है, विरोधी दल के जो राजनीतिक दल है, विरोधी दल वो इस आंदोलन को चला रहे हैं। इससे ये फर्क पड़ता है। आनंद बियानी साहब, आनंद बियानी साहब, कब तक ये आरोप सहते रहेंगे? आनंद बियानी जी, कब तक ये आरोप सहते रहेंगे कि इस आंदोलन को कांग्रेस आगे बढ़ा रही है? हर एक आदमी व्यक्त करता है समय में, और बीजेपी ने इस पर काफी काम किए हुए हैं, तो उनकी सोच उसी पे टिकी हुई है। ये जी, आप विकास की बात करो तो ये कांग्रेस की बात करेंगे। अरे भाई, ताकि ये बता दो कांग्रेस ने कोई काम किया तो वो बता दो, काम के हाथ में किया हो तो आनंद बियानी जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ रही। चलिए एक बार किसान नेता राजेश दहिया जी के पास चलते हैं। राजेश जी। सर, हमारे प्रवीण भाई जी ने कहा कि उसमें 2000 का तेल डलवाया, अब 40 लाख ट्रैक्टर में 80 लाख का तेल आ गया। कभी कहते हैं फंडिंग अमेरिका से हो रही है, कभी कहते हैं कि राकेश टिकैत कर रहा है। इनको, हमारे जो नेता है, इनको किसान की ताकत का पता नहीं है। ये किसान की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जन जागरण जो चलता है ना, तो उसमें तेल पानी सब अपने खर्चे से लोग देते हैं। आज भी जो किसानों के साथ भंडारे चल रहे हैं, गांव-गांव से मदद चल रही है, वो लोगों की खुद की मदद है। अत्रे साहब कोई उसको फंड नहीं दे रहा है। और मैं आपको भी बता रहा हूं कि आपके सामने अभी भी समय है, आप सुधर जाएं और अपने नेताओं को बोले कि वो किसान का भला करें, अन्यथा देश में पता नहीं क्या होगा, सरकार गिर जाएगी आपकी। आपको याद होगा, इंदिरा गांधी ने 1975 के बाद इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन उसके बाद हमारी जनता ने क्या किया था उसका हाल आपको पता होगा। उसके बाद हमारे चौधरी चरण सिंह थे, जिसको जनता चाहती थी किसान नेता प्रधानमंत्री बने, लेकिन फिर भी कुछ आदमियों ने, नेताओं ने घुमा फिरा के जो गुजरात के मुरारजी देसाई थे उनको प्रधानमंत्री बना दिया था। लेकिन उसने जब चरण सिंह के साथ जो बदतमीजी की, आपको याद होगा कि हमारे हरियाणा, दिल्ली के, यूपी के जितने भी हमारे किसान भाई थे, उन्होंने प्रधानमंत्री कोठी से तोड़ दी थी, याद है ना आपको? और प्रधानमंत्री ने फिर वापस मोड़ा, उसको देना पड़ा था। ऐसी हरकत हमारे देवीलाल जी के साथ की थी। किसान अब वो हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवीलाल जी ने वीपीसी को प्रधानमंत्री बनाया था और वीपीसी ने उसको 2.5 दिन तय किया था।
अखिलेश साहब, आप किसान की ताकत को नहीं जानते। सुनिए अब दरिया जी सुन लीजिए, अब दरिया जी सुन लीजिए। अरे आपने इतना कुछ बोला, राजनीति को आपने उलट दिया, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ठीक है राजेश जी, जरा सुनिए, अब जवाब सुनिए, जवाब लीजिए। अरे पहले सुन लीजिए दरिया जी आपके चिल्लाने से सरकार नहीं गिरने वाली, सुन लीजिए। अब एक मिनट सुनिए आप। अरे दरिया जी आपके चिल्लाने से सरकार नहीं गिरने वाली, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए दरिया जी, सुन लीजिए। अरे दरिया जी आप चिल्लाएंगे तो कैसे बात बनेगी? साकेत चुप कराओ जरा एक बार इनको, इनको जो है ना, इनको को चुप हो जाए एक बार। अरे राजेश जी, जवाब तो सुन लो। राजेश जी एक सेकंड, राजेश दरिया जी एक सेकंड, ठीक है राजेश दरिया जी जरा जवाब ले लेते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इनको चुप करवाओ भाई, एक बार साकेत चुप करवा लो इनको मैं सुनाता हूँ जरा। अरे दरिया जी आपके चिल्लाने से ना तो सरकार गिरने वाली है, ना आपके इस भाषण से सरकार गिरने वाली है। एक बार चुप होकर सुन लो। किसान की ताकत को समझिए। राजेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? झुक जाते हैं, ये क्रांति है। राजेश जी आप सुन पा रहे हैं हमें? आप सुन पा रहे हैं? एक बार जरा जवाब ले लेते प्रवीण अत्री जी का। राजेश दहिया जी ने कुछ बातों का जिक्र किया, विशेष तौर पे हिंदुस्तान की राजनीति को झूठ से कैसे पलटते हैं, ये कोशिश फिर हुई है यहाँ पे राजेश दहिया की तरफ से। पहले तो राजेश दहिया जी आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता किसान की ताकत। इसी वजह से चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें राजेश दहिया जी, मैं प्रदेश से शुरू कर देता हूं। मुझे एक बात बताएं, 2014 से पहले किसान बंधु लगातार ये बात कहते रहे कि सरकार हमारा अनाज एमएसपी पे नहीं खरीदती, और ये सच भी था। ना जो बाजरा खरीदा जाता था, ना सरसों खरीदी जाती थी, ना सूरजमुखी खरीदा जाता था, ना कपास एमएसपी पे खरीदा जाता था। वर्तमान हरियाणा सरकार ने आते ही किसान का जो धान है, किसान की गेहूं, उसके साथ साथ जो मोटे अनाज है उसको को एमएसपी पे खरीदना शुरू किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, लागत का 50% लाभ दिया, किसान की फल और सब्जियां खराब ना हो उसके लिए भावांतर भरपाई योजना लागू की, जिसका लाभ आज प्रदेश के 40,000 से ज्यादा किसान उठा रहे हैं। जो सरकार किसानों के हित में इतनी योजनाएं लेके आए, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां ये है कि विपक्षी दलों को पच नहीं रहा, किसान के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। अब आपने जो बात की थी चौधरी चरण सिंह की, दहिया जी चौधरी चरण सिंह ने बाकायदा ये बात कही थी, अगर आपने उनकी फिलॉसफी को, उनकी किताब को पढ़ा हो, वो सबसे पहले मांग करने वाले थे कि किसान को ओपन मार्केट चाहिए। वो सबसे पहले ये मांग करने वाले थे कि एपीएमसी को अबॉलिश करो। वो सबसे पहले ये मांग करने वाले थे कि बिचौलियों को खत्म करो। जो चौधरी चरण सिंह की फिलॉसफी थी, आप उसके विरोध में क्यों खड़े हैं? दूसरी बात, दहिया जी आपने चौधरी देवीलाल का जिक्र किया, आपको ये भी बता देता हूं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जब 88 में आंदोलन किया था तो उनकी आलोचना करने वाले चौधरी देवीलाल पहले व्यक्ति थे। राजनीति को समझ लीजिएगा, सबसे पहले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था कि राजनीति करनी है तो मैदान में आके चुनाव लड़, किसानों के पीछे खड़े होकर आंदोलन मत कर। ये उनके शब्द है, अखबार पढ़ लीजिए, पुराने उनके बयानों को पढ़ लीजिए। आज भी वही हो रहा है, राजनीतिक दल किसानों के पीछे खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं। और अब मजबूरी ये हो गई है कि इन कांग्रेसियों को सामने आना पड़ गया, क्योंकि जो मोमेंटो ये चाहते थे वो मोमेंटो आंदोलन को नहीं मिला। अब मैं मुख्य बिंदु पे आता हूँ साकेत, देखिए हो क्या रहा है। अरे भैया जी सुन लीजिए, भैया जी सुन लीजिए, भैया जी सुन लीजिए, आपने बहुत लंबा बोला, आपने बहुत लंबा बोला। बीजेपी सरकार बनाई है, अरे सुन तो लीजिए, आपको वोट दी थी ना। देखिए हो क्या रहा कांग्रेस परेशान थे, जो सरकार किसानों के लिए योजना बना रही है, जो सरकार किसानों का चिंतन करके किसान को दुगना किस तरह से करना है उस तरफ बढ़ रही है, उस सरकार का विरोध कर रहे हैं दहिया जी जैसे लोग। इनको किसानों के हितों की अगर चिंता होती तो ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध ना करते, आप सरकार की बातें ना करते। आप तो ये चिंता करते कि उस सरकार को और मजबूत करो जो लगातार किसानों के हित में नई नई योजना ला रही है। भैया जी आपको एक और जानकारी दे देता हूं, हरियाणा प्रदेश एकमात्र प्रदेश है जहां पे पशुपालन करने वाले किसान जो दूध का व्यापार करते हैं उनको 1 रुपया प्रति लीटर अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है। ठीक है प्रवीण जी, 1 सेकंड रोक रहा हूं, अक्टूबर तक हरियाणा एकमात्र प्रदेश है। आनंद बयानी जी के पास चलते हैं, ठीक है आनंद जी के पास चलते हैं, आनंद जी के पास चलते हैं। ठीक है आप दोनों को रोक रहा हूं। आनंद जी, अब ये गंभीर आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर कि आप लोग इस आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति चमका रहे हैं। बड़े बिल्कुल बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीतिक पार्टी है और राजनीति कर रहे हैं, इस बात को मान लिया। आप ये बता दें, हम तो सामने से राजनीति कर रहे हैं, इनका काम था पीछे से छुरा घोंपने का, पीछे राजनीति करने का। अन्य हजारा और बाबा रामदेव के आंदोलन में इन्होंने क्या किया?
इन्होंने पीछे पीछे से राजनीति की, पीछे से ये क्रम सारे छुरे घोंपे। इन्होंने कब राजनीति नहीं की? जब भी हमने देश के आधार कार्ड की बात की, जब भी हमने मनरेगा की बात की, इन्होंने सब चीजों का विरोध किया नहीं किया, ये सामने बैठे हैं। और जब तक ये किसानों के हक की बात करते हैं, अब डीएपी खाद इन्होंने क्या रेट कर दिया आपके सामने है, यूरिया खाद क्या रेट कर दिया इन्होंने, इनके सामने है। ट्यूबवेल के कनेक्शन अब क्या रेट में चलते हैं, इनके सामने है। ट्यूबवेल की मोटर किस रेट में है, डीजल पेट्रोल के रेट किस रेट में है। और इसके साथ साथ कांग्रेस के सरकार में ट्रैक्टर ट्राली पर रजिस्ट्रेशन नहीं था, इन्होंने रजिस्ट्रेशन टैक्स लागू कर दिया। ट्रैक्टर ट्राली पर टोल टैक्स इन्होंने लागू कर दिया। किसानों के उपकरण पर 18% जीएसटी इन्होंने लागू कर, यूरिया खाद पे इन्होंने 5% जीएसटी लागू कर दी। किसी का पहले 1,60,000 का जो किसी का लोन बनता था, केवल 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लगता था, अब इन्होंने उसके ऊपर 2,000 रुपए का स्टाम्प पेपर लगा दिया। घर में अगर किसी दो भैंस होगी, अरे 2,000 तो 100 रुपए किया है भाई बयानी जी, किसी के पास 2% ज्यादा है तो प्रदूषण बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। सुनने की कैपेसिटी रखें। आपने क्या भाई झूठ तो मत बोलो, अपना डाटा चेक करो यार। कम से कम आप क्या प्रदेश की जनता को मूर्ख समझते हो? जब आप झूठ बोले जाओगे और प्रदेश की जनता सुनेगी आपकी बात, कम से कम तथ्य तो सही कर लो। आपने किसानों को क्या दिया कि आपके सामने जब किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, बाजरे का हम राजनीतिक पार्टी राजनीति 1100 रुपए में हमने 2150 रुपए कर दिया। किसानों के साथ हमने एमएसपी पे खर्च करने वाला पैसा ढाई गुना कर दिया। आप एक बात भावांतर भरपाई योजना लागू करके किसान का एक धारा खरीदा ये सुनिश्चित कर दिया। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा लागू करके भावांतर भरपाई की योजना लागू करके किसान की सब्जी और फल वेस्ट ना हो। जब बोल जब किसान मजबूर हो जाता था कि टमाटर को सड़क पे फेंक रहा है, खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। ये जन क्रांति बन चुकी है अत्रे जी, आपको उखाड़ पीछेगी। जिस प्रकार से आपके नेता, आपके राजनेता घरों से नहीं निकलता कि वह शादी में नहीं जा सकते, आप कैसे को भी घंटे बार नहीं निकलने दी जाएगा। ये जन क्रांति खुलती जा रही है। ये इसके लोग भाजपा की सरकार से इसको उजाड़ने में लगी है। आप आने वाला वक्त देखना, आपको नहीं खा पाएंगे। इस प्रकार से खुला लेकर मोदी जी आए थे, कोई मोदी जी खुला लेकर वापिस उसको सुधारा है। राजेश दहिया जी को चर्चा में लेकर के आते हैं। राजेश दहिया जी ये कह रहे हैं राकेश टिकैत कि एक तो 40 लाख ट्रैक्टर की बात हुई गई, इंडिया गेट के सामने जितने भी पार्क है वहां पर खेती करना शुरू कर देंगे। क्या इससे क्या हासिल हो जाएगा? सुमन जी, जब कोई देश किसी देश पे उसकी बात नहीं मानता है, झगड़ा करता है, उसी सीमा में घुसता है। अब आपने जैसे चीन पे देखा था, तो अब क्या करेंगे? इन्होंने हमारा रोजगार छीन लिया, हमारे बच्चों का आगे का सारा सिस्टम छीन लिया, हमारी जमीनों को छीन लेंगे, हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा। तो मुख्य बनेंगे क्या करेगा? आपको भूखा मरता इंसान क्या करता है? वो दूसरे पे अटैक करता है। वो सोचा तू तो मर लिया है, दूसरे को मार कम से कम। आज किसान की हालत ये कर दी, जितनी योजनाएं बता रहे हैं ये हमारे हमें कोई योजना चाहिए नहीं, हमें तो खाली अपनी फसल का एमएसपी दे दो, हम इनको दे देंगे। हमारी जो फसल का एमएसपी है वो हमें मिल जाएगा, तो हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास इतना पैसा रहेगा कि हम आपको दाम दे देंगे, आपका समुद्र करवा देंगे। हमारे किसानों के पास कोई पैसे की कमी नहीं, अगर हमें फसल मूल्य मिल जाए। जो हमारी फसल है वो 1975 रुपए एमएसपी है गेहूं का, आज 1500 पिटा हुआ है। बाजरे का एमएसपी था वो 1500-1200 में बिक रहा है। हमारी खेत पड़ी रहती है मंडी में। राजेश दहिया जी, राजेश जी एक बात बताइए, आप जिस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, राजेश दहिया जी आप जिस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, वो स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है कि आप लोग उपद्रव के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। आपके स्टेटमेंट से तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, हम समझ ये कह रहे हैं, अभी गन्ने के टुकड़े में खराब पड़े हैं। राजेश दहिया जी, आपको अगर नहीं यकीन है तो आप अदालत का रुख क्यों नहीं करते हैं? जब सरकार प्रशासन यहाँ तो जाएगा न्यायपालिका, हमारी न्यायपालिका जो है वो सबसे ऊपर है। राजेश दहिया जी, उत्तर प्रदेश में भी न्यायपालिका तो सबसे ऊपर है ना। लेकिन न्यायपालिका भी क्या करें? न्यायपालिका में आपने देखा होगा कि 24-2 का कानून था किसान का लैंड एक्विजिशन का, जिसमें 3 जज थे, वो बाहर रोड पे आए थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और फिर भी उसी मिश्रा को उसी कोर्ट का बेंच का चीफ बना दिया गया।
जिसमें किसानों ने कहा था कि हमारे खिलाफ एक और चीज हो रही है, ये गन्ना किसान की बात करते हैं। जब हम ये तथ्य रखते हैं कि हरियाणा प्रदेश में गन्ना किसान को सबसे ज्यादा भाव मिल रहा है, तो ये गन्ना किसान की बात से पीछे हट जाते हैं। जब ये किसान की धान की बात करते हैं, जब हम तथ्य देते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर धान का भाव 50% लागत से लाभ पे मिल रहा है, तो ये वहां से पीछे हट जाते हैं। मारने के तैयार है। फल और सब्जी की बात करते हैं, तथ्य सामने रखते हैं, वहां से पीछे हट जाते हैं। तो फिर उसके बाद चलिए एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए राजेश दहिया जी। राजेश जी एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। किसान की भाषा नहीं बोलते हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दे अपना दीजिए बीड़ा उठा लिया है राजेश जी। राजेश जी एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, चर्चा में वक्त खत्म हो गया। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फिर दिल्ली के जनता को मैसेज कन्वे कब करेंगे, सुनिश्चित कर रही है दिल्ली की जनता को मैसेज कन्वे कब करेंगे कि परेशान होने के लिए तैयार हो जाइए, हम 40 लाख ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। दिल्ली की जनता परेशान नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को तो हमारे क्या करेंगे फिर? यही करेंगे ना सर, यही करेंगे। आप 26 जनवरी को यही किया था, फिर यही करेंगे। नहीं, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि कानून वापस ले लो। हमारी कोई डिमांड ही नहीं सर, हमें पानी की प्यास नहीं है और ये हमारे मुंह में बोतल डाल रहे हैं। हम कहते हैं हमें पानी नहीं चाहिए और ये हमारे मुंह में बोतल डाल रहे हैं पानी की। चलिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। अब सवाल यही है कि 40 लाख ट्रैक्टर लाना और सरकार को भी दबाव में लेकर के आना, ये तमाम चीज़ें एक तरफ, लेकिन आम लोगों की परेशानी उसको भी समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा कि ये आंदोलन आखिर कब तक आगे बढ़ता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। पेशकश में इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।